करमेती बाई जी की कहानी। घर छोड़कर वृंदावन से कठिन वास और किया खंडेला के बाके बिहारी जी को प्रकट। करमेती बाई जी शेखावत राजा के पुरोहित श्री परशुराम जी की पुत्री थी। उनका निवास स्थान खंडेला राजस्थान था। परशुराम जी अधिकतर भगवत चर्चा और राम कीर्तन में लीन रहते थे। भगवत चर्चा और राम कीर्तन का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। करमती बाई बचपन से ही भगवत चर्चा सुनती रही। महाभागवत के घर में जन्म लेने और नियमित भगवत चर्चा सुनने से उनके हृदय में प्रभु श्याम सुंदर के प्रति गहन अनुराग उत्पन्न हुआ। बाल्यावस्था से ही उनके मन में यह बात बैठ गई थी कि श्याम सुंदर ही उनके जीवन साथी हैं और जब कुछ नया सब कुछ माया मात्र है। पुराने समय में बच्चों की पवित्रता बनाए रखने के लिए यौवन अवस्था आने के पहले ही विवाह कर दिया जाता था और पुत्री यौवन अवस्था आने तक अपने माता पिता के पास ही रहती थी। फिर गौना होने के बाद पति पत्नी एक साथ रहते थे। ऐसा ही करमती बाई के साथ भी हुआ। उनका विवाह हो गया था और किशोरावस्था की ओर कदम बढ़ते ही उनका गौना तय हुआ। उनके ससुराल के लोग उत्साह से उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए। परशुराम जी ने बेटी के गौने के लिए सुंदर वस्त्र और आभूषण तैयार करवाए। लेकिन जब करमेती बाई को यह पता चला कि उन्हें ससुराल जाना है तो उनके मन में भारी चिंता उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा कि ससुराल में भगवत चर्चा और भक्ति नहीं होगी, वहाँ शायद राम कृष्ण हरि का नाम भी नहीं लिया जाता होगा। उनके महीने में गहरी पीड़ा थी कि बचपन से लेकर अब तक जो भगवत चर्चा उनकी जीवन रेखा थी वह ससुराल में संभव नहीं होगी। उन्होंने निर्णय लिया कि यदि भक्ति और भजन नहीं हो सके तो ऐसा जीवन व्यर्थ है। उनके मन में यह विचार गहराई तक समा गया कि संसार या कोई सुख स्थायी नहीं है। पति का रूप यौवन और धन सभी समय के साथ समाप्त हो जाएंगे। करमेती बाई ने निश्चय किया कि उनका जीवन केवल श्री कृष्ण को समर्पित होगा। उन्होंने यह भी महसूस किया कि जन्म मरण सुख दुख संपत्ति विपत्ति सब माया का प्रपंच है। इस सत्य को जानकर उन्होंने मन और बुद्धि को प्रभु में समर्पित कर दिया। करमेती बाई ने निश्चय किया कि यह हड्डी और चमड़े से बना शरीर केवल तब तक सार्थक है जब तक यह प्रभु के चिंतन और सेवा में लगा रहे। बचपन से प्रभु की चर्चा सुनने के कारण उनका जीवन एक उच्च स्थिति में पहुंच गया था। वे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उनका वास्तविक जीवन ही श्री कृष्ण और उनकी राधा रानी वृंदावन है, राजधानी वृंदावन की है। करमेती जी ने एक रात देखा कि सभी सो गए हैं। उन्होंने आधी रात के समय माता पिता को मन से प्रणाम किया, श्री कृष्ण का स्मरण किया और आंसू बहाते हुए घर से निकल पड़ी। यह है सच्ची बहादुरी। वह संसार के सुखों को छोड़कर निश्चय पूर्वक प्रभु के शरण में चल पड़ी। पति का साथ मिलन का समय था। नवविवाहिता होने के कारण सांसारिक सुख की भरमार थी, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब से प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है। वह प्रभु के स्मरण और प्रेम में डूबकर वृंदावन की ओर चल पड़ी। उन्हें वृंदावन का पता तक नहीं था, फिर भी नंद के प्रति विश्वास उनके कदम आगे बढ़ा दिए। जब कोई भगवत शरण लेकर संसार के सभी संबंधों को तिलांजलि देता है तो भगवान उसे गोद में ले लेते हैं। स्थिति किसी साधना से नहीं आती, यह केवल भगवान के भरोसे से आती है। जैसे ही उन्होंने यह कदम उठाया तो श्याम सुंदर उनके मानस पटल पर छा गए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई उनके लिए कदम बढ़ाए और प्रभु उसका साथ न दे। जैसे ही उनके कदम आगे बढ़े, वृंदावन बिहारी ने अपनी रूप माधुरी से उनके मन को आकर्षित कर लिया। प्रभु की शोभा अनोखी है। मोर मुकुट से सजी हुई अद्भुत छवि, घुंघरालू अलकों की झलक, चंदन तिलक से सुशोभित ललाट और कमल की तरह सुंदर नेत्र। ऐसा लगता है जैसे कि यही कह रहे हैं, तुम्हारे लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था, आओ मेरे पास, कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हूँ। उनके मन में अलग अलग तरंगें उठ रही थी। वो सोच रही थी कि वृंदावन जाऊंगी, मुझे प्रभु मिलेंगे। जब प्रभु मिलेंगे तो दौड़ के उन्हें गले से लगा लूंगी। जब प्रभु मुझे गले लगाएंगे तो मैं उनके चरणों में लौट जाऊंगी। प्रातःकाल करमेती जी का नियम था कि जैसे ही उठती तो प्रभु के मधुर नामों का उच्चारण करती। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। उनके कमरे में उनके परिवार के जनों की कोई आवाज़ नहीं आई। जैसे कुछ लोगों की अलार्म की घंटी से नेत्र खुलते थे, वैसे ही उनकी माँ के नेत्र करमती बाई के नाम कीर्तन से खुलते थे। आज नाम कीर्तन नहीं हुआ। माँ ने सोचा कि रिश्तेदार आए हैं, शायद करमेती जी देर से सोई होंगी। वह कमरे में गई, लेकिन वहाँ करमेती जी नहीं थी। अब तो हलचल मच गई, पूरे घर में खोज शुरू हुई, लेकिन करमेती बाई कहीं नहीं मिली। माता पिता को बड़ा दुख हुआ। सबसे बड़ा दुख यह था कि ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे। लोग कहेंगे कि लड़की भाग गई
यह समाज में सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। उन्होंने जहाँ तहाँ खोज शुरू की। नगर में दूध दौड़ाए गए। राज पुरोहित होने के कारण सूचना राजा तक पहुंची और राज सैनिकों की खोज में लगा दिया गया। करमती बाई जी ने देखा कि राजा सैनिक घोड़ों पर सवार होकर उनकी ओर आए। उन्हें समझ आ गया कि पिताजी ने खोज शुरू कर दी है। अब वह क्या करे, भागने का अवसर नहीं था। तभी उनकी नज़र ऊंट के एक कंकाल पर पड़ी। वह कंकाल गिद्धों और शियाओं द्वारा खाया हुआ था, पूरी तरह सड़ चुका था और उससे भारी दुर्गंध आ रही थी। करमती बाई जी उसी कंकाल के भीतर छुप गई। उनके मन में केवल एक ही भाव था, श्री कृष्ण मिलन की चाह। वह दुर्गंध भी उन्हें प्रिय लगी, क्योंकि उनके हृदय में केवल प्रभु के चिंतन का भाव था। भक्त के लिए ऐसी स्थिति में भी दुख नहीं होता, उसके लिए नरक की आनंदमय हो जाता है। राजा सैनिक चारों ओर खोज करते रहे, लेकिन किसी ने मन में यह विचार नहीं आया कि इस कंकाल में हो सकती है। 3 दिन और 3 रात तक वह उसी दुर्गंध में कंकाल में छुपी रही। न कोई दुख, न कोई घृणा, न कोई शंका और न ही प्रभु से कोई शिकायत। यह प्रेम का नियम है कि प्रेमी कभी अपने प्रियतम पर उंगली नहीं उठाता। वह सोचता है कि हम तो आपके नाम पर निकले हैं, मुझे यहाँ रुकना पड़ा, इसमें भी आपकी लीला है। चौथे दिन वे ऊँट के कंकाल से निकली। उसी समय वहाँ से तीर्थ यात्रियों का एक दल निकला जो नाम कीर्तन कर रहा था। वह उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वे सब गंगा के स्नान के लिए जा रहे थे। गंगा जी की शोभा देखकर करमती जी भी उनके साथ स्नान करने गई। स्नान के बाद उन्होंने विचार किया, सोने का हार, अंगूठी, कंगन ये सब भागवत मार्ग के प्रतीक को शोभा नहीं देते। उन्होंने अपने कीमती आभूषण ब्राह्मणों और पुरोहितों को दान कर दिए। अब वे वृंदावन आने का विचार करने लगी। गंगा स्नान के बाद वे पूछते पूछते वृंदावन धाम की यात्रा पर निकल पड़ी। वहाँ उन्होंने अपने कपड़े भी त्याग दिए। वृंदावन में उन्होंने बड़ वृक्ष के पत्तों से अपना शरीर ढक लिया और पूरे शरीर पर गीली मिट्टी का लेप कर लिया। यह गजब का वैराग्य था। ये दिन रात भजन में लीन हो गई। उसी समय वृंदावन का वास अत्यंत कठिन था। जंगलों में सिंह, भेड़िए, चीते, सांप, बिच्छू जैसे जानवर घूमते थे। कोई भी आधुनिक सुविधाएं नहीं थी और केवल सच्चे भगवान भगवत प्रेमी ही वृंदावन में रह सकते थे। करमती बाई के पिता परशुराम जी ने सोचा कि श्री कृष्ण की रूप माधुरी की चर्चा सुनकर शायद करमती जी का हृदय विकल हो उठा होगा और शायद वो वृंदावन चली आई होंगी। उन्होंने तय किया कि वे उन्हें ढूंढने वृंदावन जाएंगी। वृंदावन पहुंचकर उन्हें पता चला कि एक नवयुवती जो अत्यंत वैराग्यपूर्ण जी रही है वहां तपस्या में लीन थी। उन्हें लगा कि वह उनकी ही बेटी हो सकती है। वे एक बड़ वृक्ष पर चढ़ गई और उन्होंने वहां से देखा कि ब्रह्मकुंड पे कोई गहरा ध्यान में बैठा है। उनकी आंखें बंद थी और उनसे अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। भूमि भी उन आंसुओं से गीली हो चुकी थी। यह देख परशुराम जी का हृदय भर आया। उनसे रहा नहीं गया और वे चिल्लाकर रो पड़े। वे वृक्ष से नीचे उतर कर आए और थोड़ी देर बाद यह सोचकर कि शायद उनकी आंखें खुल जाएं। उन्होंने जब देखा कि करमती बाई की आंखें नहीं खुली हैं तो वे उनके चरणों में लिपटकर, करमती बाई के पिता ने केवल बड़े विद्वान थे बल्कि भक्त थे। इतने बड़े विद्वान के बावजूद पिता के मन में लोक लाज का इतना प्रभाव था कि उन्होंने करमती जी के चरणों में गिर कर कहा, तुमने हमारी नाक कटवा दी है। हम राजपुरोहित हैं। जो लोग हमारे सामने दंडवत करते थे अब वही हमारी निंदा कर रहे हैं। तुम मेरे साथ वापस चलो ताकि हमारा लोक उपहास मिटे। अगर तुम्हारा ससुराल जाने को मना नहीं है तो मत जाओ, घर पर रहो, ठाकुर जी की सेवा करो। यह जंगल है, यहाँ सिंह और व्याघ्र तुम्हारे शरीर को नष्ट कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। करमती जी ने उत्तर दिया, पिताजी आपकी बात सत्य है। जिसका प्रभु ने अपनापन नहीं, उसकी तो नाक पहले ही कट चुकी है। वह जीवित होकर भी मृतक के समान है। हरि भक्ति से रहित भक्ति का जीवन व्यर्थ है। मैं अब संसार के लोकाचार से ऊपर उठ चुकी हूँ, जिस पर श्याम सुंदर का रंग चढ़ गया है उस पर कोई और रंग नहीं चढ़ सकता। आप भी प्रभु का यशगान करें, उनका नाम कीर्तन करें। इस लोक लाज को छोड़कर, करमती जी ने आगे कहा, आप विचार कीजिए, आपको 50 वर्ष हो गए हैं भोगों को भोगते हुए। क्या आपको अब तक इसमें अरुचि नहीं हुई? क्या आपको इस घर से, उस सम्मान और प्रतिष्ठा से वैराग्य नहीं हुआ? बार बार भोगे हुए विषयों को भोगने की इच्छा और उनका उपभोग करना क्या किसी ज्ञानी के लक्षण है? मैंने तो सब लोगों को देखा, भोगा नहीं।
अब तो देखने की इच्छा भी नहीं रही। मैं केवल श्याम सुंदर के दर्शन संकल्प किया है। आप सभी कर्मों को छोड़कर प्रभु पे आश्रित हो जाइए। तन मन और धन को ठाकुर जी की सेवा में स्थापित कर दीजिए। करमेती बाई जी के वचन सुनकर उनके पिता के मोह जनित ज्ञान का नाश हुआ। उनका भ्रम समाप्त हो गया। एक दिन यमुना के स्नान के दौरान करमती बाई को श्री कृष्ण की एक मूर्ति मिली जिसमें उन्होंने छिपा दिया। वह मूर्ति उन्होंने अपने पिता को दी और उसे वापस ले जाकर घर में विराजमान करने को कहा। उन्होंने कहा, यह साक्षात श्री कृष्ण है, इनकी सेवा से तन्मय हो जाओ, निर्विकार बनो और अपने तन मन को प्रभु में चरणामृत से लगाकर केवल उनके चिंतन में समय व्यतीत करो। करमती बाई के दर्शन और कृपा से उनके पिता का चित्त संसार से हटकर प्रभु के चरणों में लग गया। उन्होंने राज दरबार जाना और सांसारिक चर्चाएं करना छोड़ दिया। जब राजा ने उन्हें बुलाने का प्रयास किया तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया, अब हमें एक ऐसा दरबार मिल गया है जहाँ से सब कुछ संचालित होता है। हमें किसी अन्य दरबार में आने की आवश्यकता नहीं है। राजा स्वयं चलकर उनके पास गया। जब उन्होंने प्रभु के सेवा में मग्न देखा तो साष्टांग प्रणाम किया। राजा ने कहा, आपको कभी भी दरबार में आने की आवश्यकता नहीं है। आपको धन और ज़रूरत की सब चीज़ें समय पर यहाँ पहुँचा दी जाएंगी। करमती बाई ने प्रभु श्री कृष्ण को चिंतन में तन्मय होकर वृंदावन में अपने शरीर का त्याग किया और उनकी नित्य सेवा